हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। एकादशी भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय है। माना जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह बहुत बड़े पाप का भागी बनता है। प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक मास में शुक्ल व कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि का नाम चैत्र मास में मार्च व अप्रैल में कामदा और वरुथनी एकादशी आती है। इसके पालक देवता विष्णु हैं। बैसाख माह यानी कि अप्रैल और मई में मोहिनी और अपरा एकादशी आती है। इसके पालक देवता मधुसूदन हैं। ज्येष्ठ माह में मई व जून में निर्जला व योगिनी एकादशी आती है। इसके पालक देवता त्रिविक्रम हैं। आषाढ़ माह में जून व जुलाई में देवशयनी और कामिका एकादशी आती है। इसके पालक देवता वामन हैं। सावन माह में जुलाई और अगस्त में पुत्रदा और अजा एकादशी आती है। इसके पालक देवता श्रीधर हैं। भाद्रपद माह में अगस्त और सितंबर में परिवर्तनी और इंदिरा एकादशी आती है। इसके पालक देवता ऋषिकेश हैं। आश्विन माह में सितंबर और अक्टूबर में पापांकुशा और रमा एकादशी आती है। इसके पालक देवता पद्मनाभ हैं। कार्तिक माह अक्टूबर और नवंबर में प्रबोधनी और उत्पन्ना एकादशी आती है। इसके पालक देवता दामोदर हैं। मार्गशीर्ष माह में नवंबर दिसंबर में मोक्षदा और सफला एकादशी आती है। इसके पालक देवता केशव हैं। पौष माह में दिसंबर या जनवरी के महीने में पुत्रदा एकादशी और सटतिला एकादशी आती है। इसके पालक देवता श्री नारायण हैं। माघ में यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में जया और विजया एकादशी आती है। इसके पालक देवता माधव हैं। फाल्गुन माह में फरवरी और मार्च में आमलकी और पाप मोचनी एकादशी आती है। इसके पालक देवता श्री गोविंद हैं। अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार आता है। इसमें पद्मिनी और परमा एकादशी आती है। इसके पालक देवता पुरुषोत्तम हैं। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी आती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 हो सकती है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन मांस, प्याज, मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून न करें। नींबू, जामुन व आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ सुथरा कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें व पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का मन दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुंह से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न
आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। फलाहारी को गाजर, सलजम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, दाख, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी दो प्रकार की होती है, संपूर्णा और विद्या। संपूर्णा तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है। विद्या एकादशी दो प्रकार की होती है, पूर्व विद्या और पर विद्या। पूर्व विद्या जिस एकादशी में दशमी मिश्रित हो उसे पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया हो तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। इसका पुराणों में एक कारण बताया गया है। भगवान वाराह और हिरण्यकश्यप के मध्य युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। देवताओं ने उसका कारण पूछा तो भगवान हरि ने कहा कि यह दशमी युक्त एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, जिस कारण इसका बल बढ़ रहा है। ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। वासरम दशमी विद्धम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेहः सत्यम सत्यम पितामहः। पद्म पुराण के अनुसार दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर विद्या एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी को पर विद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राहम सर्वत्र एकादशी तिथि। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पर विद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षीण होते हैं। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।